Hello guys, this is me RJ Noor and today we are going to start the past tense और उसका आज हम पहला वेरिएशन सीखेंगे यानी कि पहला काइंड। ये हमारा सेकंड टेंस हो गया आज और उसका पहला जो है वो है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस, अब ये क्या शो करता है? एन एक्शन, कोई भी एक्शन हो which is completed in past, जो कि पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका हो इन एनी पास्ट टाइम, यानी कोई भी गुजरे हुए वक्त में वो चीज़ कंप्लीट हो गई हो। या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं विच हैज़ या एंड हैज़ नो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इफेक्ट, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इफेक्ट इन प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में उसका कोई लेना देना नहीं हो। जो चीज़ पास्ट में हो चुकी हो और पास्ट में ही कंप्लीट हो चुकी हो, तो और उसका जो है वो एक हमने पास्ट पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन उस वो वाला पास्ट था जो प्रेजेंट में भी जिंदा था, लेकिन ये वाला जो पास्ट है वो पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसकी पहले सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर हम वर्ब फॉर्मेशन कह सकते हैं वो लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद ये वाहिद टेंस है जिसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आपको याद होगा जब हमने वर्ब को डिफाइन किया था तो उसमें वर्ब के जो फॉर्म हैं वो हमने तीन बताए थे, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। तो सेकंड फॉर्म को हम पास्ट ही कहते हैं, तो ये पास्ट में ही यूज़ होता है, यानी कि सेकंड वाला फॉर्म। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखें कि आई प्लेड मैच येस्टरडे, कल मैं एक मैच खेला। अब मैच खेला तो मतलब वो आज मैं एक नया खेलूँगा और उसका कोई कल का जो है वो कोई इफ़ेक्ट इस आज के दिन में नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैंने वो मैच जीता होता तो मैं ये कह सकता था कि आई हैव वन द मैच, ठीक है? क्योंकि अगर हम कोई जीतते हैं कोई चीज़ तो उसका इफ़ेक्ट हम 1-2 दिन के लिए रखते हैं, तबसरा करते हैं उस पे और उस पे बात करते हैं। लेकिन कल हमने मैच खेला था, मैंने खेला था, आज हम दूसरा खेलेंगे तो कल की बात कल की ही उसमें हो गई। We went uh, we went to Karachi last week. पिछले हफ्ते हम कराची गए। तो कराची गए तो मतलब कराची गए थे, अभी हम कराची में नहीं हैं, तो इसलिए हम ये इस तरह से लिखेंगे, शी wrote an essay, उसने एक ऐसे लिखा। लिखा तो वो ख़त्म हो गई बात, तो जो भी है चीज़। अब देखें ये जो चीज़ें हैं वो हमने पास्ट टेंस में यानी कि सेकंड फॉर्म में यूज़ की है, प्लेड, वेंट और रोड। इस तरह से बहुत सारे सेकंड फॉर्म जो है वो आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की लिस्ट जो है वो देख सकते हैं, और उसमें हमने सिर्फ पास्ट टेंस ही इस्तेमाल किया है इस पास्ट टेंस में, यानी सिंपल पास्ट टेंस में। अब इसमें अगर हम अफर्मेटिव से नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, एक सेंटेंस अफर्मेटिव होगा और एक होगा नेगेटिव और एक होगा इंट्रोगेटिव यानी सवाल। तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं डिड। फॉर एग्जांपल हम लिखें आई ब्रोक अ ग्लास, मैंने एक ग्लास तोड़ा, ठीक है? अगर उसको हम नेगेटिव करेंगे तो आई डिड नॉट, उसके बाद जो सेकंड फॉर्म है वो
ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिड जो है वो हमेशा पास्ट टेंस को ही जाहिर करता है, तो उसके बाद पास्ट टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई डिड नॉट ब्रेक अ ग्लास, और उसी को ही हम सवाल बनाएंगे, तो डिड आई ब्रेक अ ग्लास, तो उसमें भी हम ब्रेक ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम डिड इस्तेमाल कर चुके हैं। शी वेंट लंदन, वो लंदन गई। शी अगर हम उसको कहेंगे कि भाई वो नहीं गई, शी डिड नॉट, तो वेंट का सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही होगा, शी डिड नॉट गो टू लंदन, और उसी को ही हम सवाल बनाएंगे, तो डिड शी गो टू लंदन। अब देखिए यहाँ पर मैंने अगर डिड इस्तेमाल किया है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट किया है। इसके बाद दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं। ही प्लेड गेम, नेगेटिव में होगा ही डिड नॉट, फिर प्लेड का जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्ले गेम। उसके बाद हम डिड आई प्ले गेम, सेकंड फॉर्म डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस। आई होप कि ये बहुत इजी है, और इसके जो वेरिएशन है वो हम नेक्स्ट जब एडवांस की तरफ जाएंगे तो उसमें हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस को डिफाइन करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।